हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी। बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और उसका चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और बहुत छोटा चैप्टर है, बट मार्किंग इसकी बहुत ज्यादा होती है। स्कूल में काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट से हमारे दिमाग में दो वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड आता है ग्रोथ और एक वर्ड आता है डेवलपमेंट। आपने बहुत बार सुना होगा कहते हुए लोगों को कि अरे इसका इतना डेवलपमेंट हो गया, इसकी इतनी ग्रोथ हो गई। तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? ये दोनों वर्ड्स क्या एक ही हैं? मतलब एक ही दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, मीनिंग सेम ही है, या दोनों वर्ड में कुछ डिफरेंस है? तो आज आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों वर्ड्स में कुछ डिफरेंस है, दोनों ही अलग मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। एज अ जियोग्राफिकल स्टूडेंट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में आता रहा है, तो इसको इग्नोर मत करो, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ग्रोथ हमेशा होती है क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब तुम उसको क्वांटिटी में नाप सकते हो, इस वजह से ये होता है क्वांटिटेटिव चेंज। और डेवलपमेंट हमेशा होता है क्वालिटेटिव चेंज, मतलब क्वालिटी में उसमें चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। आप एक बच्चे हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो। एक स्टूडेंट की टाइम टू टाइम हाइट बढ़ती रहती है। जितने लंबे आप पिछले साल थे, आज उससे ज्यादा लंबे होंगे, ठीक है। तो वो क्वांटिटेटिव चेंज है। आप नाप सकते हो अपनी हाइट कि आप पिछले साल आपकी कितनी हाइट थी, इस साल कितनी हाइट है, ये चीज आप नाप सकते हो। बट क्वालिटेटिव में क्या होता है, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, आपका माइंड भी तो ग्रो कर रहा है ना। आपके माइंड में भी अलग अलग चीजें आ रही हैं, आपके सोचने का समझने का तरीका बदल रहा है, तो वो आपका डेवलपमेंट है। ग्रोथ वो है जिसको आप नाप सकते हो, एंड डेवलपमेंट वो है जिसको आप जिसमें क्वालिटी की बात की जाती है, इसको आप नाप नहीं सकते, ठीक है। इट इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, तो एक टाइम तक हम लोग मोटे होते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, अरे वाह हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है, हम लोग तो हेल्दी हेल्दी हैं, गोलू मोलू हैं। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यार, पतली बॉडी अच्छी लगती है। तो वो आप ग्रो ही कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी ग्रोथ ही है कि कभी आपका जो हेल्थ है वो अच्छा हो जा रहा है, गोलू मोलू वाला। कभी आपका हेल्थ जो है वो पतला हो जा रहा है, तो वो ग्रोथ ही है। पतले आप हो रहे हो तो वो नेगेटिव ग्रोथ हो जा रहा है, ठीक है, और मोटे हो रहे हो तो वो पॉजिटिव ग्रोथ हो जा रहा है। तो ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट जो डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि अरे वो इंसान इतना समझदार था, लेकिन कल हम उससे बात करें तो वो तो एकदम, उसका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। हाँ, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, वो किसी डिजीज को रेफर करते हैं। बट जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता है, ठीक है। एक चीज और हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसमें वो हमेशा बढ़ती रहती है, और या तो फिर कम होती रहती है, तो वो ग्रोथ हो गया, ठीक है। किसी देश की पॉपुलेशन जो है वो या तो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। लेकिन अगर हम लोग किसी देश के डेवलपमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं कि अरे एक समय था जब वो देश बहुत ज्यादा डेवलप था, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, काफी अच्छे टेक्नोलॉजी था, और आज के समय में वो लोग जंगलों में रह रहे हैं। तो ऐसा कभी आपने देखा है? कभी भी देश का जो डेवलपमेंट होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आई होप आप लोगों को इजिली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलो ताकि आप लोगों के काम आएगा वो। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर महबूब उल हक, व्हाट इज डेवलपमेंट? जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं, उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है? उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, मतलब ये एक नाम है जिन्होंने सजेस्ट किया था कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अब इसको इग्नोर मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीयूटी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका मतलब ये है कि डेवलपमेंट वो होता है जहां पर लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस हों और हमेशा उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। डेवलपमेंट that enlarges people's choices
and improves their lives. ओके, तो डेवलपमेंट वो होता है इनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर महबूब उल हक के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पे जो लोग हैं उनकी चॉइसेस हमेशा बढ़ती रहें और उनके लाइफ में हमेशा डेवलपमेंट होता रहे। ठीक है, अब एक और इंसान है, उनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है? आपसे पेपर में दोनों में से पूछ सकता है कि डॉक्टर महबूब उल हक के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है या अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या होता है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को फ्रीडम मिल रही है सोसाइटी में तो वो उसका डेवलपमेंट है। ठीक है, सिर्फ उन्होंने फ्रीडम से रेफर किया है, मतलब किस क्वांटिटी में उस इंसान को फ्रीडम मिल रही है। अगर किसी को अच्छी खासी फ्रीडम मिल रही है तो उसका डेवलपमेंट होता रहेगा, बट अगर आप किसी को बांध के रख रहे हो, आप किसी को कुछ करने नहीं दे रहे हो, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। ये इनका कहना था। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किससे एग्री करते हो, ज्यादा आप किससे एग्री कर रहे हो। ये तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोग दोनों से एग्री करते होगे, बट ज्यादा आपको किसका मतलब डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, लिविंग इन एनी सोसाइटी गेट्स दिस इज डेवलपमेंट फॉर हिम। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर किसी को भी फ्रीडम मिल रही है किसी भी सोसाइटी में अगर इंसान को फ्रीडम मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग वही डेवलपमेंट है। ओके, अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसे कहा जाता है? ये कुछ ऐसी चीज है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो सबसे पहली बात हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको क्रिएट किसने किया था। ये क्रिएट किया गया था डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। महबूब उल हक क्रिएटिव। ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था। ये जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये शॉर्ट नोट्स हैं। ओके, इसी में डॉक्टर महबूब उल हक ने एक टर्म दिया था, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बनाया गया था 1990s में। अब ये करता क्या था? ये हमें बताता था कि जो लोगों की लाइफ है, डेवलपमेंट जो है उसमें मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलपमेंट है क्या आखिर में। दोबारा उन्होंने वही बात बताई थी कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस इन ऑर्डर टू लीड लॉन्ग हेल्दी लाइव्स विद डिग्निटी। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उनका मतलब यही था कि हमें लोगों के पास जो चॉइसेस हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जो लोगों की हेल्प करेगा हेल्दी लाइफ जीने में, मतलब अच्छी लाइफ जीने में। तो इसके बारे में लिखा रही हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या बताया गया था? डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट enlarging people's choice in order to lead long healthy lives with dignity। ठीक है, ताकि लोग डिग्निटी के साथ अपनी अच्छी लाइफ जी सकें। ठीक है, और इसी को यूज करके यूएनडीपी जो है वो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। ठीक है, 1990 से। कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ये जो यूएनडीपी निकाला जाता है कि इसमें हम लोग नापते हैं कि कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट में किस रैंक पे आता है। ठीक है, कौन से देश का कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो कुछ पिलर्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे आप नाप सकते हो, जिनके बेसिस पे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को नाप सकते हैं। ठीक है, 4 पिलर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अपने नोट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। First one, equity. Equity.
इक्विटी का मतलब होता है इक्वल एक्सेस। इक्विटी इक्वल से बना है, तो सभी को इक्वल एक्सेस होना चाहिए, किसी के भी साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको काम करने का, सबको अपॉर्चुनिटीज बराबर मिलनी चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, मेकिंग इक्वल एक्सेस टू opportunities available to everybody. Okay, no discrimination, no discrimination on the basis of, generally discrimination कौन से basis पे होता है? Of gender, race, income, caste और religion, इनके बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, ये वर्ड से भी आप लोग सब फेमिलियर होंगे, सबने ये पहले पढ़ा हुआ है, ये वर्ड आप लोग या 6th 7th 8th क्लास में ये वर्ड पढ़ते हो। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल होता है कि हम लोगों को जो भी हमारे पास चीज है उसको ऐसे यूज करना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज आज के टाइम पे हम लोग ऐसे हमारे पास है उनको ऐसे यूज करें ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए, आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके। ठीक है, मीन्स कंटिन्यूटी इन द availability of opportunities. Each generation, each generation must have the same opportunities. Simple, save resources. क्या आने वाली जितनी भी जनरेशन है, जितना हम लोग यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उतनी रिसोर्सेज वो लोग भी यूज कर पाए। सिंपल। ओके, थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी से हमारा मतलब है टू प्रोड्यूस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब जो इंसान काम करता है, तो जो इंसान जिस चीज के कैपेबल हो उससे वही काम करवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाने के कैपेबल हूँ तो मुझे पढ़ाने का ही काम करना चाहिए। आप लोग किसी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कंप्यूटर्स में अच्छे होते हैं तो उनको कंप्यूटर्स का काम करना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए, ऐसा प्रोडक्टिविटी में कहा गया है। मीन्स प्रोडक्टिविटी में हम लोग मोस्टली काउंट करते हैं ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, जो ह्यूमन लेबर मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं, नॉट मशीन्स। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी, आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी, तभी मैं बीच बीच में डिक्टेट भी कर दे रही हूँ। कॉन्स्टेंटली enriched by building capabilities in people. एंड थर्ड वन इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट तो वो ऐसा वर्ड है कि समझाना बनता ही नहीं है, आप लोगों के रग रग में बसा हुआ है। एम्पावरमेंट, ठीक है, किसी को एम्पावर करना, किसी को सपोर्ट करना, वही सब चीज है। ठीक है, कि किसी के पास, किसी को हम लोग इतनी फ्रीडम दे दे कि उसके पास भी ये पावर हो कि वो अपने लिए चॉइसेस बना सके। ठीक है, एम्पावरमेंट होता है कि किसी को कैपेबल बनाना, किसी को फ्रीडम देना, अपनी चॉइसेस को चूज कर, मतलब सबके पास चॉइसेस है, हमारे पास भी कुछ चॉइसेस है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास भी चॉइस है कि तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ सकते हो। वो बात अलग है कि तुम लोग गलत चॉइस चुनते हो, नहीं पढ़ना, स्क्रॉल करना, इंस्टा चलाना, बेफालतू की चीजें देखना। तो बट तुम्हारे पास चॉइसेस है और तुम्हारे पास ये फ्रीडम है कि तुम अपनी चॉइसेस को फुलफिल कर सकते हो, तो वही एम्पावरमेंट है कि हर इंसान के पास ये फ्रीडम होना चाहिए ताकि वह अपने चॉइसेस को फुलफिल कर सके। मीन्स टू हैव द पावर टू मेक choices. Such power comes from increasing freedom and
capabilities, the empowerment। ये आपके लिए नोट्स भी हो जा रहे हैं, अगर आप इनको अभी कॉपी में लिखते चलोगे ना तो ये आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली disadvantaged group is of special importance। अब इनकी अप्रोचेस क्या हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या क्या अप्रोचेस हैं, किन किन फील्ड्स में काम करता है। ओके, अप्रोचेस, it is another important question regarding your board exams, so kindly pay attention students। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब आप ह्यूमन डेवलपमेंट को किस किस बेसिस पे, किस किस चीजों के ऊपर आधार पर देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है इनकम अप्रोच, आप कितना कमाते हो। ठीक है, आप कितना कमाते हो। ये जो था 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब क्या क्या चीजों में बदलाव किए जाने चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इक्विटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ओके, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें सोसाइटी में होनी चाहिए। अब आता है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, आप ह्यूमन डेवलपमेंट को नापोगे किस आधार पे। तो फर्स्ट थिंग कि आप कितना कमा रहे हो, और आपका जो कमाना है वो बताता है कि आपके पास किस लेवल की फ्रीडम है, इंडिविजुअल किस लेवल पे इंजॉय कर रहा है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। सच बात है ना, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतनी अच्छी लाइफ जियोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। तो इनकम अप्रोच डायरेक्टली आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती है। स्टेट्स द लेवल ऑफ इनकम reflects the level of freedom of individual। Higher the level of income, the higher is the level of human development। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड आपका क्या है, वेलफेयर अप्रोच। सेकंड वन इज वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच हमको बताता है कि लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज कितनी है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें लोगों के पास कितनी है। ओके, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेट्स द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, और ये सब जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ये सब हमारे पास हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास है। States the government is responsible for providing basic facilities like health, education, and amenities, yeah, amenities to people. Amnesty नहीं, amenities to people. Okay. थर्ड वन इज बेसिक नीड अप्रोच, आपके पास कुछ कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए। वेलफेयर अप्रोच में गवर्नमेंट का रोल है कि हाँ आपको वो सारी चीजें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिलाना। और बेसिक नीड अप्रोच जो है सबसे पहले इट इज गिवन बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, ILO होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो बताता है कि इंसान की 6 बेसिक नीड्स हैं, मतलब 6 चीजें ऐसी हैं जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। दैट इज हेल्थ, सैनिटेशन, सैनिटेशन होता है साफ सफाई, एजुकेशन, फूड,
वाटर सप्लाई, पीने का पानी तो चाहिए, नहीं तो जियोगे कैसे। एंड हाउसिंग, घर भी चाहिए, नहीं तो रहोगे कहाँ। ओके, ये 6 बेसिक नीड्स हैं जो हर इंसान के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कैपेबिलिटी अप्रोच। वही कि हर इंसान को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ये दी गई है। आपसे पेपर में पूछ लेगा कि बेसिक नीड अप्रोच किसने दिया है, कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दिया है, तो ये दिया है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। और ये बताता है कि हमें कुछ ऐसा एरिया बनाना चाहिए जिसमें हमारी जो जनता है उसका रिसोर्सेज पर डायरेक्ट हक रहे, ठीक है। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। आपकी जियोग्राफी बहुत ज्यादा आसान है, ये 11th की जियोग्राफी से आप लोग पढ़ के आए हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ना कि कितना ज्यादा आसान है। फिर भी आप लोग इसमें नहीं पढ़ के स्कोर करोगे तो फिर क्या फायदा। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू resources is the key to increase human development। इनका कहना है कि जो इंसान है उसके लिए हेल्थ एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और उनका डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए इन चीजों के ऊपर, क्योंकि उसी के लिए ये सारी चीजें हैं। जानवर तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ना, तो इंसानों का सीधा एक्सेस होना चाहिए इन रिसोर्सेज पर। नेक्स्ट वन इज, अब हम लोग इसको नापते किसमें है, ठीक है। मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो अप्रोच था, ये वाला मेजरिंग है कि हम लोग कैसे नापेंगे, क्या क्या चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। फर्स्ट वन इज हेल्थ, किसी देश में हेल्थ फैसिलिटीज कितनी अच्छी है, ये चीज पे नापेंगे। एजुकेशन कितना अच्छा है, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी कितना ज्यादा है। एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये 3 चीजें याद रखना है। दीज आर द मेजर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अब अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग 2014 का डाटा देखा जाए टॉप कंट्रीज का कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है, तो फर्स्ट पे आती है नॉर्वे, सेकंड पे आती है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे स्विट्जरलैंड। वैसे तो चांसेस कम है पेपर में पूछने के, बट स्टिल नीदरलैंड्स, एंड देन फिफ्थ यूएसए। इंडिया की रैंक जाननी है तो इंडिया आता है 135th रैंक पे, 135 रैंक है इंडिया की। और यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, और अगर कुछ भी डाउट है या आप कुछ भी चीज पूछना चाहते हो या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट करके बताया करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।